वैज्ञानिक काफी सालों से हमारी पृथ्वी को छोड़कर हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। वैज्ञानिक अक्सर इस खोज में लगे रहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा ग्रह मिल जाए जिस पर पृथ्वी के बाद जीवन जिया जा सके। यानी कि अगर कभी किसी वजह से इस पृथ्वी का खात्मा होता है तो हम उस ग्रह पर जाकर अपनी दुनिया एक बार फिर से बसा सके और इंसानियत को जिंदा रखा जा सके। दोस्तों, जिंदा रहने के लिए जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो चीज है पानी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसा ग्रह ढूंढ लिया है जहां पानी मौजूद है। और ये पानी भी कोई थोड़ा बहुत नहीं है, बल्कि इस ग्रह पर पूरे के पूरे पानी के समुद्र देखे गए हैं। चलिए जानते हैं आखिर कौन सा है वो ग्रह जहां वैज्ञानिकों को पानी के विशाल समुद्र मिले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं वो है हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह, यानी कि मंगल। अक्सर वैज्ञानिक इस ग्रह के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं और अब उन्होंने यहाँ से एक ऐसी डिस्कवरी करी है जो हम इंसानों के लिए फ्यूचर में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप मंगल ग्रह पर जाते हैं और अपने साथ पृथ्वी से कुछ जरूरत की चीजें अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको मंगल ग्रह तक 1 किलो सामान पहुंचाने में आज कम से कम $2 लाख खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि 1 किलो सामान की कॉस्ट लगभग 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगी। जिससे हमें पता चलता है कि मंगल पर हमें जरूरत की चीजों को बहुत ही कम से कम क्वांटिटी में ले जाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे सामान का वेट बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। दोस्तों, इस कॉस्ट को कम करने में स्पेसएक्स काफी समय से कोशिशें कर रहा है। वो मार्स पर अपनी यूटिलिटीज पहुंचाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को $130 पर केजी तक ले जाना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ अभी तक एक अनुमान है। ऐसा कर पाना कब पॉसिबल होगा ये तो नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, ऐसे में किसी भी मार्स मिशन पर जाने के लिए खाने से ज्यादा दिक्कत पानी की है, क्योंकि देखा जाए तो हमें पानी को ज्यादा क्वांटिटी में अपने साथ लेकर जाना होगा और पानी के वजन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि वैज्ञानिक हमेशा मार्स और मून के ऊपर मिनरल्स या एलिमेंट के एक्सप्लोरेशन को सेकेंडरी मानते हैं और हमेशा से उन्होंने पानी की खोज को ही प्राथमिकता दी है। अब देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने जब भी मंगल ग्रह के ऊपर रिसर्च की है तो उन्हें हमेशा ही सक्सेस मिली है। समय था साल 2008 का, जब मंगल ग्रह पर ऑब्जर्वेशन कर रहे फिनिक्स लैंडर ने मंगल की सरफेस का 161 दिनों का डेटा हमारी पृथ्वी तक पहुंचाया। और इस डेटा में एक ट्रेंच देखने को मिला था जिसे डोडो गोल्डीलॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस ट्रेंच को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ आपको कुछ सफेद धब्बे दिखाई देंगे। ये सफेद दिखने वाले टुकड़े कुछ और नहीं है बल्कि बर्फ है। इसके अलावा नवंबर 2017 में भी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें मंगल के ऊपर हाइड्रेटेड सॉल्ट की प्रेजेंस का जिक्र किया गया था। इसके अलावा साल 2005 में मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन के ओमेगा इंस्ट्रूमेंट ने भी पहली बार मंगल ग्रह की सरफेस से हाइड्रेटेड मिनरल्स का पता लगाया था। दोस्तों, कई बार हमें ऐसे तथ्य मिल चुके हैं जिससे पता चलता है कि मंगल की साउथ पोल में काफी बड़े हिस्से में परमाफ्रॉस्ट फैला हुआ है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट उस बर्फ को कहा जाता है जो मंगल की सॉइल में मिक्स फॉर्म में मौजूद है। और यही नहीं बल्कि 2012 में मार्स पर मौजूद क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स में एक सूखा हुआ लैंड भी डिस्कवर किया था। दोस्तों, ये देखने में बिल्कुल एंशिएंट स्ट्रीम बेल्ट लग रहा था, यानी कि एक ऐसी फॉर्मेशन जो बहते हुए पानी की वजह से बन गई हो। और इस फॉर्मेशन को देखकर ये पता चलता है कि आज से कई हजार साल पहले मंगल पर भी पानी के रिजर्व्स मौजूद थे। दोस्तों, इतने सारे पानी के एविडेंस मिलने के बाद भी ये सब चीजें हमारे वैज्ञानिकों के लिए किसी भी काम की नहीं थी। और अभी जिस ट्रेंच के बारे में हमने आपको बताया उसमें फ्रोजन आइस जमी हुई थी। उसमें से ज्यादातर पार्ट आइस कैप से ढका हुआ था, लेकिन एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से वहां की बर्फ सिर्फ 4 दिन में ही गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। दोस्तों, इस बर्फ के इतनी तेजी से होने वाले सब्लिमेशन को देखकर पता चलता है कि मार्स पर चाहे कितने ही आइस कैप्स मौजूद क्यों ना हो, लेकिन यहाँ के वातावरण की वजह से वो बहुत ही जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब हम मंगल पर जाकर कॉलोनियां बनाएंगे तब तक तो यहाँ कोई बर्फ बचेगा ही नहीं जिससे किसी सिविलाइजेशन को शुरू किया जा सके। दोस्तों, अब मंगल से वाटर प्रॉब्लम को दूर करने के 2 ही रास्ते नजर आते हैं। या तो हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द मंगल पर पहुंचकर यहाँ मौजूद पोलर कैप्स के ऊपर कवरिंग करें, और दूसरा कोई चमत्कार हो जाए और हमें मंगल पर कोई बहुत बड़ा वाटर रिजर्व मिल जाए। दोस्तों, जिसके चांसेस हमारे वैज्ञानिकों को बहुत ही कम नजर आ रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा देखने को मिला
जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। मंगल ग्रह पर मौजूद इनसाइड लैंडर, जिसने नवंबर 2018 से दिसंबर 2022 तक का सारा डेटा रिकॉर्ड किया। इसके अलावा इसमें एक सिस्मोग्राफ भी लगा हुआ था। सिस्मोग्राफ भूकंप वगैरह को डिटेक्ट करने वाला एक यंत्र है और इस सिस्मोग्राफ ने मार्स पर 4 साल के अंदर लगभग 1300 सेस्मिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया। इसमें से कई सारी तरंगे तो मेट्रॉइड की वजह से क्रिएट हुई थी। सिस्मोग्राफ में जो सेस्मिक वेव निकलती हैं, उसके जरिए अंडरग्राउंड सरफेस के अंदर मौजूद एलिमेंट को ढूंढा जा सकता है। इन तरंगों से पता चलता है कि सरफेस के नीचे कोई ऐसी चीज मौजूद है जो नॉर्मल अंडरग्राउंड सरफेस एलिमेंट से अलग है। दोस्तों, इस रोवर के भेजे हुए डेटा से जो मॉडल तैयार किया गया, उसने बताया कि मंगल ग्रह की सरफेस के नीचे बहुत बड़े पत्थरों की एक लेयर मौजूद है, जिसमें कई सारी बड़ी बड़ी दरारें बनी हुई हैं। और ये दरारें ऐसी ही नहीं है, बल्कि इनके अंदर काफी सारा पानी भी भरा हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन दरारों में ये पानी पहुंचा कैसे। जिस तरह आज हमारी पृथ्वी पर अंडरग्राउंड वाटर मौजूद है और ये पानी हमारी पृथ्वी की सरफेस के नीचे की तरफ पहुंच जाता है, बिल्कुल इसी तरह मंगल की सतह पर भी आज से हजारों साल पहले काफी सारे ओशन मौजूद थे और उनका पानी भी धीरे धीरे करके सतह के नीचे इकट्ठा होता चला गया और अब मंगल ग्रह पर वो स्टोर हो चुका है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिसे हम बाहर निकाल कर मंगल पर जीवन जी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पानी को बाहर किस तरह से निकाला जाएगा, क्योंकि मॉडल के अकॉर्डिंग ये पानी मंगल की सरफेस से लगभग 10 या 20 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी के छोटे मोटे तालाब नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे समुद्र के बराबर पानी मौजूद है। सोचने वाली बात यह है कि इस पानी को बाहर कैसे निकाला जाए। अगर हम इसे बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस को मार्स तक पहुंचाना होगा। सबसे पहले है ड्रिलिंग टनल, जो कि लगभग 20 किलोमीटर गहरी खोदी जा सके, जिससे हम एक ऐसा रास्ता बनाएं जिसके जरिए 20 किलोमीटर नीचे से पानी निकाला जा सके। और दूसरी सबसे जरूरी चीज है एक पावरफुल मोटर और उसकी एनर्जी सप्लाई, क्योंकि हमारे पास कोई इतना पावरफुल मोटर होना चाहिए जो 20 किलोमीटर नीचे से पानी निकाल सके। और सबसे बड़ी बात, अगर हम ऐसा मोटर बना भी लेते हैं या मार्स तक पहुंचा भी देते हैं, तो फिर इस मोटर को पावर सप्लाई कहां से दी जाएगी। पानी निकल भी आता है तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक प्रोटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर हम मंगल पर इस पानी को ओपन ही छोड़ देते हैं तो रेडिएशन और वहां के खराब एनवायरनमेंट की वजह से ये पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं रहेगा और सॉलिड की तरह इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा होने पर हमारी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, मंगल ग्रह पर की गई इस इतने सारे पानी की डिस्कवरी आज नहीं तो हमारे फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आने वाली है। और हो सकता है कि ये पानी ही मंगल ग्रह पर मानव जीवन के लिए एक मुख्य धारा बन जाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको क्या लगता है इस बारे में। और आगे भी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।